जो क्लास है वो अति महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी के दृष्टिकोण से। वो है बिहार की जनसंख्या रिपोर्ट 2011। यहाँ से निश्चित तौर पे बीपीएससी हर एक बार 4 से 5 प्रश्न पूछती है। तो कुछ टॉपिक है जो बार बार बीपीएससी वहाँ से पूछती है, तो उस टॉपिक को आप लोग बार बार पढ़िएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर वहाँ से प्रश्न आता है तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हो। बिहार का जनसंख्या रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण टॉपिक है बीपीएससी के दृष्टिकोण से, और यहाँ से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत, और अभी भी जनगणना हो रहा है, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, तो निश्चित तौर पे जनगणना से रिलेटेड प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, अब चाहे जो प्रश्न पूछे जाएं आपको। ठीक है, तो भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में ही हो गई थी, और किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। सर्वप्रथम जनसंख्या जो गणना किया गया था, जनगणना, वो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आप देखिएगा कि नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष पे जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया 1881 ईस्वी में। कब किया गया तो 1881 ईस्वी में, और यह नियमित रूप से जनगणना होने लगा, और प्रत्येक 10 वर्ष पे अभी जनगणना करवाई जाती है। अब कहेंगे कि 2011 में हुआ तो 21 में होना था, तो 21 में नहीं हुआ। उसके पीछे रीज़न था कि कोरोना आ गया था, कोरोना के टाइम पे जनगणना नहीं हो सका। ठीक है, जनगणना की संपूर्ण जो कार्य है वो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, उनके द्वारा करवाया जाता है, जिनको हिंदी में जनगणना आयुक्त भी कहा जाता है, और जो कि भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन ही कार्य करता है। जो जनगणना आयुक्त होते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के कारण 1921 को क्या कहा गया है, महान विभाजक वर्ष। उस समय देखा गया कि भारत की जनसंख्या बहुत घटी थी। उसके पीछे कई रीज़न था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे सेनाओं की हत्या, मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद बीमारी भी, जिस प्रकार से कोरोना 2020 में आया था, उसी प्रकार से 1920-21 में भी पूरे वैश्विक स्तर पे रेबीज या तरह तरह के जो बीमारियां थी वो फैली थी। उसके बाद भूखमरी से भी बहुत लोग मरे थे। ठीक है, तो 1921 में जो है जनसंख्या घट गई थी, माइनस हो गई थी वृद्धि की जगह, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है आपका, 1921 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं बिहार का, देखते कि बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में ज़िलों की संख्या 38 है, सभी लोग को पता है, और अंतिमा ज़िला कौन सा था, अरवल। जहानाबाद से अलग होकर के अरवल बना था। ज़िलों की संख्या 38 है। कुल जनसंख्या अभी वर्तमान में बिहार का, ऐसे अभी तो 15 करोड़ प्लस है, लेकिन जो इस डाटा के अनुसार 10.5 करोड़ के आसपास है। 10.4099,542 यानी 10,40,99,452, जिसमें पुरुष 52.14% और महिलाएं 47.86% हैं। तो सीधे याद रखिएगा 5.5 पुरुष और 5 के आसपास महिला, तो 10.5 पुर गया। ओवरऑल एक रफ डाटा आप याद रखेंगे। उसके बाद है आपका दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि है बिहार में वो कितनी रही, तो 2001 से 2011 के दौरान, ठीक है, बिहार का दशकीय वृद्धि दर अच्छा खासा है, 25.4% की वृद्धि हुई, और पूरे देश में 6ठे स्थान पर वृद्धि के हिसाब से बिहार रहा। और जनसंख्या घनत्व तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आपका बिहार का ही है, वो है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसमें जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार 1 नंबर पे चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे की जनसंख्या के हिसाब से बिहार का दूसरा स्थान है, 1,91,33,964, इसमें दूसरे स्थान पर है। लिंगानुपात बोलते हैं प्रत्येक 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या, कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। ठीक है, यानी 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, तो संपूर्ण अगर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि 918 महिलाएं हैं। यानी लिंगानुपात अपने राज्य का कितना है, मात्र 918 है, लेकिन 918 लिंगानुपात ओवरऑल है। अगर पूछे कि 0 से 6 आयु वर्ग के
बच्चों का लिंगानुपात क्या है, तो 935 है, यानी बच्चों के लिंगानुपात में सुधार देखने को मिल रहा है, यानी सुधार हुआ है। जो जनसंख्या है महिलाओं की, स्त्री का, फीमेल का, वो बढ़ रहा है। जो बच्चियों की संख्या है वो बढ़ रही है, वो 935 पहुंच चुकी है, यानी धीरे धीरे इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। साक्षरता दर के हिसाब से भी आप देखेंगे तो हमारा पैदान जो है पूरे राज्य का सबसे पीछे है, 36 नंबर पे हैं, टॉप पीछे से टॉप कर रखे हैं साक्षरता में भी। और ओवरऑल साक्षरता दर मात्र 61.8% है, जिसमें पुरुष 71.2 और महिला 51.5। दशमलव को जाने दीजिए, आप ऐसे ही याद रख लीजिए, ओवरऑल 61, पुरुष 71 और महिला 51, ठीक है, लगातार सीरीज में याद रखिए। नहीं, या तो बीच में आपका ओवरऑल कितना है, आपका 61 है, तो बीच में 61 को रखिए, पुरुष ज़्यादा, बीच का एवरेज औसतन दोनों का 61 और महिला का कितना है, 51% साक्षरता दर है ओवरऑल, ठीक है। अनुसूचित जो जाति हैं SC, उनकी संख्या लगभग 16% के आसपास है, यानी 15.9%। याद रखेंगे कितना है जनसंख्या, 15.9%। अनुसूचित जनजातियों की संख्या है मात्र 1.3%, यानी बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत ही कम है। नगरीकरण भी बहुत कम है, मात्र 11.3% ही आपके राज्य में नगरीकृत राज्य है, यानी लगभग 89% ग्रामीण जीवन जीते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य का कुल जनसंख्या भारत की कुल आबादी का कितना है, तो 8.6% है, यानी आपके राज्य बिहार की जनसंख्या कुल आपके देश की जनसंख्या का कितना है, 8.6% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कितना स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा स्थान है, तीसरा राज्य है। सबसे पहले स्थान पे यूपी है, उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे आपका प्यारा बिहार है जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है। पूरे जनसंख्या घनत्व में बिहार 1 नंबर पर है, याद रखिएगा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह तीसरे नंबर पे है। बिहार का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86%, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां है। अब 12वां कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर जो है टूट गया है केंद्र शासित में, तो अब इसको 12वां कर दीजिएगा। अगर 13वां दे दिया तो 13वें ही मारिएगा, नहीं तो 12वां मारिएगा। जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार 25.4% की वृद्धि हुई है, और देश में जो देश का औसत वृद्धि दर था 17.7%, उससे 7.7% अधिक है, यानी दशकीय वृद्धि औसतन जो देश में जो वृद्धि हुआ 10 वर्ष में जनसंख्या का, उससे आपका 7.7% अधिक जनसंख्या वृद्धि बिहार में हुई। और 1991 से 2001 में यह वृद्धि था 28.61%, उससे कम हुआ है जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है मेन रूप से आपका मधेपुरा है, जहां वृद्धि दशकीय 31.2% रहा। वहीं किशनगंज का आपका 30.40 रहा, यानी दशकीय वृद्धि में सर्वाधिक स्थान जो है मधेपुरा और किशनगंज का रहा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुआ आपका गोपालगंज में मात्र 19.02% और दरभंगा का 19.47%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है, पटना ओवरऑल, और दूसरे स्थान पे आपका पूर्वी चंपारण। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला में आपका है 1 नंबर पे, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, लखीसराय से कट करके बना है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आपका जनसंख्या में शेखपुरा है, और अगर पूछे जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक भी शिवहर का ही है, ठीक है, और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या में भी आपका शेखपुरा का स्थान है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व मात्र कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 6ठा स्थान है, ठीक है।
जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में छठा स्थान है, जबकि सिर्फ राज्यों में पहला स्थान है। यानी टोटल जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार 1 नंबर पे है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ 11,000 कुछ है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो केंद्र शासित प्रदेश में ज़्यादा रहता है, चूँकि वहाँ कैपिटल रहता है, राजधानी, तो ज़्यादा आबादी रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का है आपका शिवहर, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पे है पटना, 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व के मामले में बिहार में सर्वाधिक स्थान कौन सा जिला का है? तो शिवहर का है। न्यूनतम है कैमूर भभुआ, उजड़ा हुआ है, पूरा जंगल झाड़ है, पहाड़ी पठारी एरिया है, तो यहाँ पे कम आपका जनसंख्या निवास करती है, मात्र 488। ठीक है। साक्षरता दर देखें तो बिहार का हमने बता ही दिया, ओवरऑल आपका 71% पुरुषों का है, ओवरऑल 61 याद रखिएगा, महिलाओं का 51 रखिएगा। अगर एग्जैक्ट डाटा याद कीजिएगा तो महिला 51.5, पुरुष 71.2 और ओवरऑल 61.8। ठीक है। भारत की साक्षरता दर जो कि कितनी है? 73% है। वहीं बिहार की साक्षरता दर पूरे देश की साक्षरता दर से भी कम है, 71 ही है। बिहार का साक्षरता दर की दृष्टि से पूरे देश में आप राज्यों में 29वां स्थान है, पीछे से टॉप कर रखा है। और संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला दीजिए तो उसमें भी पीछे से टॉप हो जाइएगा, यानी 36वां स्थान है आपके बिहार का। आप सोच लीजिए, आप हम लोग का पढ़ना लिखना, आपका पढ़ना लिखना बेकार है, क्योंकि हमारा राज्य का रैंक ही नहीं है साक्षरता में। इतने लोग पढ़ रहे लेकिन फिर भी हम लोग पीछे ही हैं सबसे, यानी आपसे कहीं गुना ज़्यादा अन्य राज्य के लोग पढ़ लिख रहे हैं, साक्षर हैं। बिहार राज्य का केवल रोहतास जिला में साक्षरता दर औसतन राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है, और वहाँ की साक्षरता दर आपका 73.37% है, जबकि राष्ट्र का था पूरे देश का 73%, यानी देश के साक्षरता से ज़्यादा साक्षरता मात्र रोहतास का ही है। दूसरा स्थान पटना का है 70.68%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला चले जाइए, बंगाल से सटा हुआ बिहार का पार्ट, पूर्णिया और सीतामढ़ी, और नेपाल से सटा हुआ। सालों भर में तो 6 महीना बाढ़ से ही ग्रसित रहता है सीतामढ़ी का मैक्सिमम एरिया। पूर्णिया है तो बंगाल के साइड है, तो गरीबी के कारण भी उधर जो है साक्षरता दर न्यूनतम है, मात्र 51.08%। वहीं सीतामढ़ी का 52.05% ही आपका आबादी साक्षर है। ठीक है, तो बहुत पिछड़ा हुआ है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में भी आपका रोहतास ही आगे है, 2 नंबर पे भोजपुर है 81.74%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया का है 59.06%। ठीक है, और कटिहार का है आपका 59.36%। ठीक है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है, दूसरे नंबर पे कटिहार है। सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी रोहतास 62.97, मुंगेर सेकेंड स्थान पे है 62.08। न्यूनतम महिला साक्षरता में सहरसा 1 नंबर पे है, और मधेपुरा क्या है? एक दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव तो सारे प्रश्न आएंगे। लिंगानुपात के रूप में अगर देखें तो हमने शुरू में ही बता दिया, लिंगानुपात 918 है ओवरऑल, जबकि भारत का कितना है? 943 है। ठीक है, अगर बच्चों की संख्या देखी जाए 0 से 6 तो 934 है। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021, सिवान में 988, यानी गोपालगंज सिवान की स्थिति बेहतर है। वहीं सबसे खराब स्थिति लिंगानुपात में मुंगेर की है, मात्र 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, और भागलपुर में 880 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, अब आ जाइए ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की बात करें तो गांव में कितनी जनसंख्या रहती है? तो लगभग 89% जनसंख्या बिहार में गाँव में रहती है, और मात्र 11.30% ही जनसंख्या आपके शहरों में रहती है, यानी बहुत ही कम नगरीकृत आपका राज्य है। सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका शिवहर है, और एकमात्र शहर पटना है जिसकी आबादी 25 लाख से अधिक है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाले जिला पटना है, दूसरा स्थान मुंगेर का है, ये भी याद रखिएगा, पहला पटना दूसरा मुंगेर। न्यूनतम में समस्तीपुर का है, दूसरा आपका बांका का है। ठीक है, शहरीकृत में। अब आ जाइए अनुसूचित जाति जनजाति को देखते हैं तो 2011 के अनुसार बिहार में लगभग 15.9% आबादी क्या है?
किसकी है? तो एससी की है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिला गया है 1 नंबर पे, दूसरा आपका पटना है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला आपका शिवहर है, दूसरा किशनगंज है, जहाँ पे कम अनुसूचित जाति हैं। प्रतिशतता के आधार पर अधिकतम जो है जनजाति कहाँ पे हैं? शेड्यूल कास्ट, सॉरी, वो गया में है, दूसरा नवादा में। प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम कहाँ पे है शेड्यूल कास्ट? किशनगंज में, दूसरा कटिहार में। अनुसूचित आबादी जनजाति, शेड्यूल टेरिटरी, वो था शेड्यूल कास्ट, यह है शेड्यूल टेरिटरी। इसकी जनसंख्या बिहार मात्र 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहते हैं? पश्चिम चंपारण, जहाँ जंगल होगा वहीं रहेंगे जनजाति लोग, तो सर्वाधिक पश्चिम चंपारण में, दूसरे स्थान पे आपका कटिहार में, सबसे कम शिवहर और अरवल में। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिकतम भी पश्चिम चंपारण में ही है और सेकेंड स्थान कटिहार का है। न्यूनतम आपका खगड़िया है, मात्र 0.4% ही वहाँ पे शेड्यूल टेरिटरी, ठीक है, रहते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति। राज्य के प्रमुख जनजाति निम्न हैं। उराव जनजाति के लोग रहते हैं, कोरा जनजाति के लोग रहते हैं, खेरवार रहते हैं, गोराई, चेरो, संथाल, कोरवा, मुंडा, ये सब जनजाति के लोग बिहार में निवास करते हैं। धर्म आधारित जनगणना के आधार पर अगर आप देखिएगा तो साक्षरता दर सबसे अधिक जो है वो हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा कितनी है? हिंदू आबादी है आपकी कितनी? 82.6%, 82.5% लोग हिंदू हैं और इनकी लिंगानुपात 915 है। हिंदुओं की लिंगानुपात कितना है? 915, और साक्षरता दर बहुत ही कम है, 47.9%। ऐसे मुस्लिम की आबादी 16.87% है, लिंगानुपात 943 है, हिंदुओं से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन साक्षरता हिंदुओं से भी लो है, 42% ही है। ईसाई 0.112% है, लिंगानुपात 974 है, इसका और भी बेहतर है, और साक्षरता दर 71.1% है। तो साक्षरता दर में ईसाई हिंदू मुस्लिम से आगे है। सिख का और बौद्ध जैन की आबादी 0.02% है, लिंगानुपात क्रमशः 879 सिख का है, स्थिति अच्छी नहीं है। बौद्ध का 841 है, ये इनकी भी अच्छी स्थिति नहीं है। जैन मिला जुला के 904, ठीक है लिंगानुपात के मामले में। साक्षरता दर में 79.8 सिख का है, 59 आपका जो है बौद्ध का है, और 93.3% जैन का है। यानी सबसे ज़्यादा बिहार में साक्षर अगर कोई धर्म के लोग हैं वो हैं जैन धर्म के लोग, 93.3%। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है। धर्म आधारित जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई मतावलंबी का है। देखे ना कितना ईसाई वालों का 974 है, तो इनका लिंगानुपात सही है। जबकि साक्षरता किनका सबसे ज़्यादा है? जैन धर्म के मानने वाले लोगों का है। सबसे कम साक्षरता दर मुस्लिमों का है। बिहार की औसत शिशु जन्म दर 27.7 प्रति हज़ार है, और मृत्यु दर 44 प्रति हज़ार है। यानी प्रति हज़ार मतलब जो जन्म होता है उसमें प्रति हज़ार लोगों में 27.7 बच्चे जन्म होते हैं, जबकि 44 ही मरते हैं, ठीक है, प्रति हज़ार। बिहार में पुरुष महिला की औसत आयु क्रमशः पुरुष का है 65.5, 65.5 वर्ष एवरेज आयु, जबकि महिला का 66.2 है। पुरुष से ज़्यादा थोड़ा 6 महीना ज़्यादा जीती है महिला बिहार में, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के हिसाब से 11 मई 2000 को की गई थी जनसंख्या आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई, इसीलिए हम लोग जो है 11 मई को शायद जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार में औसत मृत्यु दर 6.7 प्रति हज़ार है, ठीक है। तो इस प्रकार से जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी पे आधारित होंगे। और इसके बाद मैं आपको करवा देता हूं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप आसानी से, ठीक है, एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए जो प्रश्न है वो देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले को देखना है, सही क्रम बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे कम इसमें आपको दिख गया कैमूर, जमुई, बांका, ये सब में बहुत कम है, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में यही होगा, क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये तो घटते क्रम हो गया।
बढ़ते हुए क्रम में यही होगा, कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात हमने बोला था कहाँ पे है, गोपालगंज। जहाँ कृष्ण भगवान का प्रकोप है वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, अच्छा है। गोपाल कृष्ण को ही कहा जाता है ना, तो गोपालगंज याद रखिएगा, वहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी है, लिंगानुपात अच्छा है, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपको हमने पहले ही बताया था, मुंगेर, भागलपुर, ये सबसे कम है। तो यहाँ ऑप्शन में मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना, ये आपको बढ़ते क्रम में है, ठीक है, घटते क्रम में, यानी सबसे कम आपका कहाँ पे है, भागलपुर एवं मुंगेर में है, ठीक है, उसके बाद खगड़िया में है, तब शिवहर में है, तब पटना में। तो ये आपका सही क्रम है। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 934 भी लिखा रह सकता है, यहाँ 33 है, या 935, तो याद रखिएगा 934। बिहार में किस दशक जनसंख्या वृद्धि में कमी अंकित की गई? बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या घटा था, इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा गया। किसको? 1921 ईस्वी को। वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार में जनसंख्या 25.4% की वृद्धि हुई। यह देश की जनसंख्या वृद्धि से कितना है? अधिक है। देश में कितना हुआ था? 17.7%, जबकि सापेक्ष होना चाहिए था, जबकि देश में 17.7 हुआ, बिहार में कितना हो गया? 25.4, यानी लगभग 7.7 अधिक हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? तो 11.6% है। बिहार की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो एक तिहाई भाग ही आपका क्या है? कार्यशील है, यानी जो काम करती है, बाकी 2/3 बैठ के खाती है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? लगभग 88.7%। 11.3 ही क्या है आपका? शहरीकृत है, बाकी सब गांव में रहते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो भारत से क्या हो जाएगा? कम, ठीक है, लिंगानुपात भारत से कम है बिहार का। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी अधिक है? तो 2.88, ठीक है। बिहार ओवरऑल भारत का कितना था? 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का कितना है? ये बिहार का कितना है? 1106। अगर निकालेंगे भी गुना 100 कर देंगे तो निकल जाएगा, लगभग 2.88 गुना ज़्यादा है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला, तो सबसे ज़्यादा जहाँ शिव का प्रकोप है, उसके बाद पटना में तो होगा ही, तो ये शिवहर वाला याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की आबादी तो हमने बताया तो लगभग 5.5 करोड़ के आसपास, तो यही उसके नज़दीक का डाटा है, तो मार देंगे। महिलाओं का लगभग 5 के आसपास, तो 5 के नज़दीक यही डाटा है, मार देंगे, अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रहे तब भी। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है टोटल? तो 52.14% है टोटल जनसंख्या में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो अभी हमने बताया शिवहर का है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 918, जबकि अगर 0 से 6 वर्ष देखा जाए तो वो हो जाएगा 934, ठीक है, ये याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन जिला है? तो वो है आपका पटना। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या, घनत्व में नहीं, टोटल ओवरऑल जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.58%। अब है लिंगानुपात में सर्वाधिक जिले का सही क्रम घटते क्रम में, तो आपको पता ही गोपालगंज 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे सिवान है, यहाँ तक तो ठीक है, सारण भी यहाँ तक ठीक है, और आपका चौथे स्थान पर किशनगंज है, यहाँ नवादा दे दिया है। तो देखिए एकदम नज़दीक का डाटा पूछा, इसलिए आप चारों याद करके रखेंगे। 1 नंबर पे गोपालगंज, 2 नंबर पे सिवान, 3 नंबर पे आपका सारण, 4 नंबर पे किशनगंज है।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले के घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो सबसे ज़्यादा आपको हमने बताया था कि मधेपुरा में था, फिर किशनगंज में, फिर अररिया, उसके बाद क्या है खगड़िया। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिला, दशकीय जनसंख्या वृद्धि सही क्रम है। तो ये आपका क्या है कि बिहार के जिलों के बढ़ते क्रम में न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि कौन सा जिला में हुआ बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो वो आपका ये हो जाएगा गोपालगंज, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद अरवल, उसके बाद आपका मुंगेर। अब आ जाइए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात के रूप में बिहार का केमा स्थान है? 24वां। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के एकमात्र जिला कौन है? गोपालगंज, जहां 1021 बताए थे। उसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात, ठीक है, तो लिंग अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है 2011 की जनगणना से अधिक, 2001 की जनगणना से कम, ठीक है, तो उससे घटा है, लिंगानुपात घटा था, कम दिखाता है। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम है, ठीक है, तुलना में काफ़ी कम। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में केमा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 ग्रामीण जन्म दर कितनी है? तो 32.3%। तो इस प्रकार से जनसंख्या रिपोर्ट 2011 बिहार का थ्योरी के साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव करवा दिया। आप लोग अच्छे से एक बार थ्योरी पढ़ लें, फिर ऑब्जेक्टिव का सेट बना लें और टेस्ट देंगे, तो उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसी सब में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और निश्चित तौर पे 3 से 4 प्रश्न जनसंख्या से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे साक्षरता दर हो, चाहे लिंगानुपात हो, सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व हो, तो यहाँ से निश्चित तौर पे नगरीकरण से हो, तो निश्चित तौर पे बीपीएससी पूछता है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कोर्स को ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से कोर्स जो है उसको बाय करें। धन्यवाद।